ज़मीन से निकलने वाले तेल की अहमियत आज से नहीं 50 बरस से कायम है। और यूँ कहा जा सकता है ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। जी हाँ, पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत सिर्फ इस वक्त स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल नहीं हैं। ये दहाइयों पुरानी बात है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अरब दुनिया को तेल की अहमियत का एहसास दिलाया। अमेरिका को उससे पहले से ये एहसास था। ओपेक उससे पहले बन चुकी थी। ओपेक ममालिक तेल की सियासत कैसे करते थे, अरब उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से उन्हें यह समझाने पर दाखिल हुए कि तेल एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यूँ समझिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो दुनिया की सियासत पर तवील अरसे से राज की हैं। ऑयल कंपनियों से वाबस्ता, ऑयल मार्केटिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज दोनों से वाबस्ता जो शख्सियात हैं वो अमेरिका और यूरोप के और दीगर ममालिक में बड़े बड़े अहदों पर फायज रहे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर CIA में थे, लेकिन उनका ख़ानदान तेल की सियासत से वाबस्ता था। डब्ल्यू बुश जूनियर वो भी तेल की सियासत से वाबस्ता थे। साबिक अमरीकी सदर डिक चेनी, और नाम लीजिए कौन कौन नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात अमेरिका में, बहुत बहुत अहम सियासतदान अमेरिका में तेल की सियासत से वाबस्ता रहे, तेल कंपनियों से वाबस्ता रहे और दुनिया की सियासत को मोड़ते रहे। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत एक तवील अरसे से पॉलिसी साजी में भी किरदार अदा करती हैं, लेकिन ये भी कोई आज की बात नहीं। ये 4 पुरानी बात है। पाकिस्तान में तेल ने अमरी सियासत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का जो रसूख है वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर से बढ़ना शुरू हुआ। उससे पहले ज़रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से क्या होता था ये आपको हम थोड़ी देर के बाद बताते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद, देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। जैसा कि हमने तेल और उसकी सियासत की बात की, आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर रही हैं, पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। जी हाँ, ऐसी ही सूरत हाल है। गिरने का मतलब यह है कि जो एक साल पहले जो क्रूड ऑयल की कीमत थी, ब्रेंट ऑयल की कीमत थी, या अमेरिका में की जो कीमत थी एक साल पहले, अब वो नहीं है। इस साल में आप ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह पहले और अरब दुनिया में भी तेल की कीमत अपने सतर आई। अमेरिका में तो तकरीबन कीमत हो चुकी थी, लोग मुफ्त लेने पर भी तैयार नहीं थे और इस तरह अपनी कदर कीमत खो रहा था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने एहसास किया और फिर तेल जिसे कहा जाता है, जिसे स्ट्रेटेजिक हथियार भी कहा जाता है, उसको उसकी से रोको और रफ्ता रफ्ता ये दोबारा बुलंद हो रही है। नाज़रीन, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में आज जो कीमत है, जो गुज़िश्ता रात बढ़ाई गई और बहुत खरीद उसमें बढ़ाई गई, आप यूँ कहिए कि जल्दी में बढ़ाई गई। 15 रोज़ के बाद कीमत बढ़ाई जाना है जो ताज़ा फैसला उसकी रोशनी में, उस पर भी हम बाद में रोशनी डालते हैं। लेकिन आज 2 हुकूमती जो अहलकार हैं, यानी कि वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब और नदीम बाबर, जो IPPs में जिनका नाम लिया जाता है वज़ीर आज़म के मामिन ख़ुसूसी हैं, उनके बराह रास्त मफादात भी जुड़े हैं। दोनों शख्सियात ने बड़ा डिफेंड किया। उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें अब भी एशिया में सबसे कम हैं। भारत की उन्होंने मिसाल दी, जिसके बाद हमने भारत में बात दोस्तों से चेक किया तो पता ये चला कि बॉम्बे में आज के दिन बॉम्बे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जिसमें पेट्रोल शामिल है, जिसे हम एल्ट्रॉन कहते हैं या एक ज़माने में सुपर पेट्रोल कहा जाता था, रिफाइंड पेट्रोल, उसकी आज फ़ी लीटर कीमत बॉम्बे में 87 रुपये थी, जबकि गुजरात और पंजाब में, चंडीगढ़ में ख़ास तौर पर यह कीमत 77 रुपये थी। अब पाकिस्तान में यह दलील दी जाती है कि जी अगर इंडियन रुपये को पाकिस्तानी रुपये के साथ कन्वर्ट किया जाए तो कीमत इतनी बनती है। भारत में जो रुपया है वो भारत की बुनियादी करेंसी है। भारतीय शहरियों को अपनी बुनियादी करेंसी में बॉम्बे में 87 रुपये में और बाकी इंडिया में और तक के इलाके में 77 रुपये में मिल रहा है। रियासतें जो ज़्यादा खुद मुख्तारी रखती हैं, वहाँ हर रियासत को ये इख्तियार है कि वो तेल की कीमत मुकर्रर करे। हर रियासत में तेल की कीमत मुख्तलिफ हो सकती है और इसलिए कहीं शायद वो 100 रुपये हो हर रियासत में, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में तेल की कीमत पाकिस्तान के ट्रेड्स हैं वो दुनिया में दीगर ट्रेड्स के लिए तो शायद मुनासिब हो, लेकिन पेट्रोलियम के लिए मुनासिब नहीं है। अब पेट्रोलियम की टैक्स पाकिस्तान में है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का या ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की सियासत पाकिस्तान में है, उस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब हम समझते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि जो उस कीमत नहीं है उसका बैकग्राउंड क्या है, मार्केटिंग कंपनीज हुकूमतों को कैसे झुकाती हैं। नाज़रीन, तकरीबन कोई 20 साल पुरानी बात है
मैंने एक स्टोरी की ऑयल एक्सप्लोरेशन, फिर ऑयल पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल इकोनॉमी देखने की कोशिश की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्या सियासत होती है ये देखने की कोशिश की। बहुत ही चशमकुशा हक़ाइक़ सामने आए। मसलन मैंने ऐवान सदर का जो जनरल याया खान के ज़माने का जो ऐवान सदर का एंट्री रोल था या लेक्चर था जिसमें मेहमानों का के नाम दर्ज किए जाते थे, उसमें देखा उसके मेहमानों की फहरिस्त में बहुत ही फ्रीक्वेंट विजिटर थे बहुत सारी ऑयल कंपनियों के मालिकान, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स और उनकी बेगमान। एक पेट्रोलियम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो बाद में वजीर पेट्रोलियम भी बने, कुछ अर्से के लिए निगरान वजीर पेट्रोलियम बने, वो और उनकी बेगम बहुत ही फ्रीक्वेंट विजिटर थे याया खान के ज़माने में। और जनरल याया खान के हवाले से जो कहानियाँ हैं उससे कौन वाकिफ़ नहीं। अदाकारा जो तराना थी उनके बारे में ये मशहूर कर दिया गया था ऐवान सदर से आने के बाद कि ये कौमी तराना है। बेगम नूरजहाँ के किस्से बयान किए जाते थे, अकलीम अख्तर रानी के किस्से बयान किए जाते थे और भी ख़वातीन के किस्से बयान किए जाते थे। तो ये हमने ये जाना कि वो सारे बने, उन्होंने खासी उस दौर में भी खासी मुश्किलात पैदा की, अपनी ट्रेड के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया और आवाम को नुकसान पहुंचाया। वो बहुत ही फ्रीक्वेंट विजिटर थे, अक्सर उनके साथ या तो उनकी बेगम होती थी या फिर कुछ और उनके साथ ख़वातीन होती थी। जब बेगम होती थी तो यूजुअली वो साहब वापस आ जाया करते थे बेगम के साथ, लेकिन जब कुछ ख़वातीन होती थी, ये जाता है कहानी ये मशहूर है कि वहाँ वापसी सिर्फ बेगम साहिबा और उस शौहर की होती थी जो पेट्रोलियम कंपनी के एमडी हैं। वो ख़वातीन किसी और वक्त वापस जाया करती थी। नाज़रीन, ये सिर्फ यही नहीं है। उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई तो चूँकि उस वक्त हुकूमत जो है वो यूँ समझिए कि तुली बैठी थी अपना सुख कायम करने के लिए। पाकिस्तान की जो सकूत ढाका के बाद जो पाकिस्तान बचा था उसकी रीबिल्डिंग के लिए, तो उसने किसी की नहीं सुनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जहाँ एक जानिब इंडस्ट्री के बहुत सारे हिस्सों को नेशनलाइज किया गया, वहीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 6 माह के बाद बढ़ा करती थी। फिर आया ज़ियाउल हक साहब का दौर। ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी शुरू में तो ये बरकरार रहा, फिर उसको 6 से शायद 3 महीने पर ले आया गया, लेकिन उस वक्त भी कोई बहुत शोर नहीं मचता था। खामोशी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाया करती थी और उसमें चंद पैसे का इजाफा होता था या कमी होती थी। ऐसा नहीं था कि आज की तरह 25-26 रुपये इजाफा हो और फिर हुकूमत इस बात पे डट जाए कि नहीं जी ये तो सबसे ज़्यादा इजाफा नहीं है। सबसे ज़्यादा इजाफा तो किसी और हुकूमत के दौर में हुआ था। तो हमने ये उस ज़माने में जब हम ये स्टोरी कर रहे थे तो हमें बहुत सारे वाक़फ़ान हाल ने ये बताया कि जी एक सेक्रेटरी पेट्रोलियम ऐसे भी थे जिनके बेटे उनके शक्ल और सूरत के से कायल नहीं हूँ, रंग और नस्ल पर बात करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन एक मिसाल देना मौजूद है कि वो एक ज़माने में जितने अदान समी करते थे उससे कहीं ज़्यादा मोटे भी थे और फिर उनकी रंगत बहुत सामनी थी, मुझसे भी ज़्यादा शायद बाज़ दोस्तों का कहते जिन साहब ने मुझे बताया मेरी रंगत का मुझे बताया कि शायद आप भी उनके सामने बुरे लगते हो। उस नौजवान के साथ एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी की शादी हो गई जिसे हूर से तशबीह दे रहे थे वो साहब। और आप फिर अंदाज़ा कीजिए कि वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम, उस वक्त सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे जब ये शादी हुई और उनके बेटे को जहेज़ में लाहौर में टर्नर रोड पर एक बहुत बड़ा प्लाजा गिफ्ट किया गया, जहेज़ में उसको दिया गया। उसके अलावा बहुत कुछ जहेज़ में मिला। इस तरह की कई कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपना सूट कैसे बनाती हैं। फिर इन कंपनीज के साथ जो ऑयल की हमारी मिनिस्ट्री जो डील करती रही है वजारत पेट्रोलियम, उसके अफसरान की डीलिंग कैसी होती थी, किसको क्या मिला, कौन कहाँ दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। लोगों के नाम चूँकि नहीं लिए जा सकते, कुछ एक तो जो जर्नलिस्टिक नॉर्म्स हैं उसका ये तकाजा है कि लोगों को इस तरह से ख़राब ना किया जाए लेकिन उनके नाम ना लिए जाए। ताहम ये इस तरह बहुत दफ़ा इस किस्म के वाक़यात में और तारीख भरी पड़ी है। एक बात जो और अहम उसमें सामने आई, उसमें हमें ये बताया एक ज़िम्मेदार शख्सियत ने बताया। उन्होंने बताया कि आपको कभी ये फार्मूला नहीं पता चलेगा कि ऑयल प्राइसिंग जो है ना वो डिटरमिन कैसे होती है, फी लीटर ऑयल की कीमत कैसे डिटरमिन होती है, ये बिल्कुल कहीं कोई फार्मूला आपको कभी नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि इसमें जो अब ओगरा है उसके हुकाम भी मुलव्वस हैं, वज़ारत पेट्रोलियम के हुकाम मुलव्वस होते हैं, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम मुलव्वस होते हैं और फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है वो मिलकर ये फैसला करती हैं कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ानी है।
किस बुनियाद पर बढ़ानी है, फार्मूला क्या है, ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा। ये इसमें सबसे जो अहम नुकता है, इसमें पेट्रोल प्राइसिंग में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का जो इंटरेस्ट है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का जो असर और रसूख है और फैसला साजी का जो इख्तियार है, वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। और ये इख्तियार मौजूदा हुकूमत में मज़ीद पुख्ता होता दिखाई दिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 15 दिन के बजाय 1 हफ्ते के बाद की कीमतों में तब्दीली का फैसला किया, जिसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर वापस 15 दिन पर जाना पड़ा। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो फिर इसको 1 महीने पर ले जाया गया, क्योंकि उस वक्त चौधरी निसार अली खान जो है वो वज़ीर पेट्रोलियम भी चूँकि तवील अर्सा रहे और उस पूरी पॉलिटिक्स को जानते हैं, उनका ये मुतालबा था कि 1 महीने की बहाल की जाए मुद्दत। पीपल्स पार्टी ही के ज़माने में वो 1 महीने की मुद्दत भी मुकर्रर की गई थी। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो पहली हुकूमत थी उसमें 1 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई थी। नाज़रीन, अब आप ये देखिए कि मौजूदा हुक्मरान क्या कहते हैं। आज नदीम बाबर साहब का भी और उमर अयूब साहब का भी ये कहना था कि जी ये तो 31 रुपये इजाफा होना था, क्योंकि इतना इजाफा हो रहा है पेट्रोल में। आज हमने चेक किया, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $36 थी। नाज़रीन, अगर $36 है तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमत को 80 से 85 के दरमियान कहीं होना चाहिए। इसमें ज़रूर हुकूमत के बहुत सारे अखराजात इसमें ज़रूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मसलन हुकूमतें जिस रेट पर, और मैं आपको ये भी एक मज़ेदार बात है कि आज जो जिस कीमत पर हम तेल ख़रीदेंगे वो 3 महीने के बाद जाकर लागू होगी, क्योंकि 3 महीने बाद वो ऑयल, क्रूड ऑयल अब तक पहुँचता है। लेकिन उसका जो बेनिफिट है या जो उसका लॉस है, उसका ट्रांसफर उसी कर दिया जाता है। ये सारी दुनिया में होता है। जिस प्राइस पर ऑयल ख़रीदा जाता है, क्रूड ऑयल, पाकिस्तान क्रूड ऑयल ख़रीदता है और ज़्यादातर ऑयल अरब दुनिया से ख़रीदता है, कुछ ईरान से भी ख़रीदता है। उसी प्राइस पर फिर आपको नेगोशिएट करना पड़ता है लंदन ऑयल में जो रजिस्टर है ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन, उसके साथ। जब आप उसके साथ नेगोशिएट करते हैं तो वह आपसे वही रेट तय करती है जो जिस प्राइस पर आपने उस दिन ऑयल ख़रीदा हुआ है। तो यानी कि पेट्रोल, अगर हम फ़र्ज़ कीजिए कि 1000 रुपये टन में क्रूड ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो 1000 टन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। फिर जब वो कराची पहुंचता है तो उसको आप यूँ समझिए कि उसको डीलोड करना होता है। डीलोड करने के बाद ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचना होता है। ऑयल रिफाइनरी की इसमें कॉस्ट शामिल होती है, रिफाइनिंग की कॉस्ट, जो शायद एक ज़माने में कुछ अर्सा पहले हमने कैलकुलेट की थी तो वो 2 रुपये फ़ी लीटर थी। अब शायद वो 6 रुपये या 5 रुपये फ़ी लीटर हो। इस वक्त मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सका। और जो रिफाइनिंग कंपनीज़ हैं उनका जाता तो कुछ नहीं है, उन्होंने तो ऑयल रिफाइन करना है और अपने पैसे लेने हैं, लेकिन वो भी बहुत सारी खिलाफ वर्जियों में मुलवस हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ज़माने में उन पर एजुकेशन से शायद किया था, यानी कि उनको अपने इलाके में हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी जो है उसको मेंटेन करना था, सड़कों को मेंटेन करना था। वो कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं करती। उसका वेस्ट जो है वो जो नुकसान पहुंचाता उसके हवाले से कुछ इक़दाम करने थे, वो बहुत बाद इन्वायरमेंट के हवाले से जब सख्ती आई तो उसमें किए जाना शुरू हुए। फिर उसमें ऐड की जाती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप कंट्री, यानी कि गिलगित तक और खुजरा पास तक आपको पेट्रोल एक ही प्राइस पर मिलता है। पाकिस्तान, इंडिया में हर जगह मुख्तलिफ प्राइस हो सकती है, बाकी दुनिया में भी ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में एक प्राइस पर ऑयल चूँकि देना है, ये कानून बनाया जा चुका है, तो उसकी वो कॉस्ट शामिल करने के बाद फिर उसको उसकी पर लीटर कॉस्ट की जाती है। लेकिन ये भी सिर्फ मोटा फिगर है, जो एक्चुअल फार्मूला है वो कहीं और है। उसका ना मुझे इल्म है, ना एक्सपर्ट्स से मैंने कोशिश की जानने की, उनको भी ज़्यादा इल्म नहीं। हमने उनसे सीधे सवाल किया कि इसका मामला क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखी जाती है कि जो भी हम मसनूआत हैं, वो क्रूड ऑयल को जब आप रिफाइन करते हैं तो 36 उसकी बाई प्रोडक्ट्स निकलती हैं, जिसमें पेट्रोल भी शामिल है, उसमें कई किस्में शामिल हैं, हाई ऑक्टेन शामिल है, जहाज़ों के लिए पेट्रोल शामिल है, और भी पॉलिश शामिल है, उसमें डामर शामिल है, उसमें स्पिरिट शामिल है, उसमें मिट्टी का तेल शामिल है। नाज़रीन, ये इतनी ही जो असर रसूख है, ये इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितना असर रसूख है कि इमरान खान जिसके बारे में ये कहते हैं कि ना वो बिकते हैं ना झुकते हैं,
उस इमरान खान की हुकूमत में ने पेट्रोलियम कंपनियों के सामने एक तो प्राइस के मामले में घुटने टेके हैं। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले तक पेट्रोल का एक बुरान था, गुज़िश्ता रोज़ तक भी ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रॉपरली दस्तियाब नहीं था वो पेट्रोल। इसी तरह ये जो कंपनीज़ हैं उन्होंने हुकूमत को इस बात पर कायल किया कि वो 1 महीने के बजाय 15 दिन के बाद प्राइस चेंज करें, और ये जो प्राइस चेंज हुई है ये 15 दिन से भी पहले हो गई है। यानी कि हुकूमतों ने इमरान खान की हुकूमत को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने झुका लिया इस बात पर कि वो उनकी बात माने और 15 दिन में प्राइस तब्दील करें। और गुज़िश्ता जो दिनों में पेट्रोल बुहरान में जो जुर्माने किए गए हैं, आज ये बताया गया है किसी एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट ने कैलकुलेट किया, उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 3 अरब रुपए का फ़ायदा एक रोज़ पे हो गया, 24 घंटे में हो गया पाकिस्तान भर की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को और पेट्रोल पंप्स को। ऑयल पाकिस्तान में भी शुगर तो अब आई है ना सूख में, शुगर इंडस्ट्री का सूख पिछले चंद सालों से कायम हुआ हुकूमत पर और पॉलिसी मेकिंग पर, लेकिन पेट्रोलियम का से रिलेटेड जो कंपनी है इनका सूख तो 5 दहाइयों पुरानी बात है। इसमें भी पेट्रोलियम की पेट्रोल पंप से लेकर और कंपनीज के शेयर होल्डर्स तक बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आपको मिलेंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम मिलेंगे, रिटायर्ड फौजियों के नाम मिलेंगे, बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम मिलेंगे। तो वो अपना अपना हर बंदा अपना एक हल्का असर रखता है। इसमें एक और भी चीज़ मैं आपको मज़ेदार चीज़ बताऊँ कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उसमें भी एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है, उसकी तफसीलात फिर कभी से। लेकिन अब एक छोटी सी आपको मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान में कभी ऑफशोर ऑयल तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। 5 मरतबा तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है कि वज़ीर पेट्रोलियम कहते हैं कि जी यहाँ ऑयल निकल रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत में जहांगीर बदर वज़ीर पेट्रोलियम हुआ करते थे, तो उन्होंने रात के 2 बजे ये खुशखबरी सुनाई कि साहिल समंदर पर पेट्रोल निकल आया कराची के करीब, कराची और गिलानी के दरमियान। इमरान खान की हुकूमत में कई दिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि पेट्रोल निकल आया है, बल्कि फैसल वांगा तो कहा करते थे कि अब तो पाकिस्तान में लोग नौकरियों की तलाश में आएंगे और बड़ी खुशहाली आ जाएगी। तो एक तो इस पे बड़ा और चूँकि इसमें माल बहुत बनता है, दूसरा वेल खोदे जाते हैं पेट्रोलियम की तलाश में, ये भी एक पॉलिटिक्स है। 300 कुएँ खोद देते हैं, एक कुएँ से पेट्रोल निकलता है। हालांकि अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस जगह पर जहाँ से आप कुआँ खोदना चाहते हैं वहाँ पेट्रोल है कि नहीं। उसमें भी चूँकि अगर एक्सप्लोरेशन के लिए खुदाई होगी तो माल बनेगा, खुदाई नहीं होगी तो माल नहीं बनेगा और ब्यूरोक्रेसी की जेबें खाली रहेंगी। नाज़रीन, ये पेट्रोलियम की कहानी है। इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारी और आपकी हैसियत हुक्मरानों के नज़दीक क्या है। हुक्मरान कोई भी हो, जो इस मुल्क का कारोबारी तबका है, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम से वाबस्ता जो तबका है, जो उसके मालिकान में ओनर्स में शामिल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, आप नाम लीजिए इंडस्ट्री का, वो पॉलिसी मेकिंग पर अपना इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन आम आदमी की ना कहीं सुनवाई है, ना ही वो किसी भी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, ये दरख्वास्त कि कोरोना से एहतियात कीजिए। आज भी अगर आप देखिए तो 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई है कोरोना मरीजों की तादाद। अमेरिका में आज 346 अमवात हुई हैं।